नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके आरवीएससी परिवार पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आपने उसका टीजर देख लिया होगा मॉडल, क्योंकि उसका शॉर्ट वीडियो डाल चुका था मॉडल की। और आपके 2 नंबर का ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस वीडियो में मेरा 4 साल एक्सपीरियंस विद 3 सालों से आपके एग्जाम में आ रहे प्रश्नों को कराया जाएगा। वही मॉडल पढ़ाए जाएंगे जो लगातार 3 साल से आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो देखिए, लगातार 3 साल में आपके परीक्षा में मैंने देखा है और एनालाइज भी किया है कि 3 वर्षों से 6 मॉडलों को पूछा जा रहा है। अब वो जो 6 मॉडल हैं, वो कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो पहला तो आपका कैन का प्रयोग हो गया, दूसरा आपका कुड हो गया, तीसरा आपका मे हो गया, 4 नंबर पर माइट हो गया, मस्ट हो गया, और एक और बचा आपका शुड। तो देखिए दोस्तों, मैंने पेपर को 3 साल के लगातार, आप पेपर देख लीजिए, मैंने भी देखा है कि 3 साल से ओनली यही 6 मॉडल्स हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अब की बार आपके एग्जाम में कुछ अलग से नहीं आएगा, वही आएंगे जो लगातार 3 साल से पूछे जा रहे हैं। तो इन 6 मॉडलों को आपको रट लेना है, जिससे आपका जो मॉडल का टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। मैं तो यह कहूंगा कि मैं इस टॉपिक को बाय नोट्स की तरह लिखाऊंगा, एक एक चीज आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखते चलिए। अगर आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी कर सको। तो देखिए, सबसे जो हम पहले प्रयोग बताएंगे वो आपका कैन का रहेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो जितने भी डाउट हैं मॉडल के, आज ही क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। कई दोस्त पूछ रहे हैं कि आपने पैसेज क्यों नहीं कराया। तो उस पैसेज को मैं आपको मंडे को लाइव कराऊंगा, क्योंकि अभी कुछ दोस्तों को डाउट्स रह गए होंगे, तो उस लाइव वीडियो में आप सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो उसको लाइव पढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, पढ़ते रहिए आप। तो देखिए, जो पहला है हमारा मॉडल वो कैन का है, कैन का प्रयोग। तो इसका जो प्रयोग है वो वर्तमान में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। देखो, अभी एग्जाम में आपके काफी मतलब मॉडल्स आते हैं, अब आप समझ ही नहीं पाते हो कि किसका है ये। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का कंटेंट आपके पूरे यूट्यूब में नहीं होगा। आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो भी मैं कंटेंट देता हूं, शायद ही है आपके यूट्यूब में मिल सके आपको ऐसा कंटेंट। मैं लंबी नहीं फेंक रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। आप देख लीजिए कि जो मॉडल पढ़ा रहा हूं, आप फिर उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाइए। अगर आप उनको हल ना करें तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप रॉन्ग पढ़ाते हो, आप गलत पढ़ाते हो। मैं इस बात को कह सकता हूं, क्योंकि एक जो विशेष टीचर होता है वो कुछ अलग ही होता है। जैसे मैं इंग्लिश से हूं, 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, 5-4 साल से, तो मुझे इंग्लिश का पूरा ज्ञान है। अब मेरे से कोई हिंदी पढ़वाए तो मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, उसको मैं नहीं दे पाऊंगा। चलो कोई मैथ पढ़वाए, चलो ऐसा होता है जैसे मैथ एक सब्जेक्ट पढ़ के कोई पढ़ा देता है, लेकिन और को नहीं पढ़ा पाऊंगा, इंग्लिश मैथ को पढ़ा देता हूं तो पढ़ा देता हूं। तो देखिए, कैन का प्रयोग आपका प्रेजेंट टेंस में होता है, ध्यान रखना है। उसका एक वाक्य, कम से कम एक वाक्य, इसका या इसके एक वाक्य में इज एम आर
या हैज हैव, इज एम आर या हैज हैव का प्रयोग होता है। देखिए, आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है कि इसमें जो एक यूज होता है वो या तो आपको इज एम आर मिलेगा एक वाक्य में, या आपको हैज एम मिलेगा। आपने अभी तक नहीं सीखी होगी, मैं कह सकता हूं, कमेंट करके बताना अगर आपने सिखाई, किसी टीचर ने नहीं सिखाई होगी, मैं सिखा रहा हूं, पहचान मैं बता रहा हूं। इस प्रकार पहचान कीजिए कैन की। जितने भी 6 पढ़ाऊंगा, 6 की अलग ही पहचान होगी आपके सामने। आप देखते ही समझ जाओगे ये कैन का है, ये कुड का है, ये मे का है, ये माइट का है, ये मस्ट का है और शुड का है। 6 के 6 एक ट्रिक के साथ सिखा दूंगा। ट्रिक भी नहीं बोलूंगा, समझा दूंगा। ट्रिक नहीं है ये, बात है भाई, टेंस में आता है, टेंस में आता है तो सो सिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने पेपरों में देखा है। मॉडल पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सेट लगा लीजिए, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना। तो देखिए, तो इसका जो ज्यादातर इसका जो सेंटेंसों को यूज आते हैं, एक एबिलिटी और एक कैपेसिटी, एक एबिलिटी और कैपेसिटी। तो इसको एक और लिख सकते हो, इसका प्रयोग एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए किया जाता है। मॉडल शायद 4 नंबर के हैं, 2 नंबर के नहीं है, 4 नंबर के हैं मॉडल आपके। ध्यान आ गया, शायद 4 नंबर के मॉडल हैं, 2 नंबर के तो कक्षा 8 में थे, 8 का याद रह गया, सॉरी। तो देखिए ध्यान से, एक तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, एक उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, उनमें हम कैन का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैन का यूज है वो एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किया जाता है। हमारे दीपक भाई बोल रहे थे कि एक डिटेल में पढ़ाइए, तो दीपक भाई मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, आप डिटेल में पढ़िए। आप ऐसा मॉडल पढ़ के जाओगे इस वीडियो से कि जब एग्जाम बैठोगे ना, पहले ही नंबर पर निकाल लेना, एक भी मॉडल गलत नहीं जाएगा, राइट जाएंगे सारे के सारे, अगर यहां से सीख गए तो इस वीडियो से। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल बोल दूं कि अली इज इल, अली इज टेल, ऐसे बोल दूं, अली इज टेल, अली लंबा है, अली कैसा है, लंबा है, ही कैन टच द फैन। तो इसमें मैं बताओ, इस मॉडल में हम किसका प्रयोग करेंगे। मैं आपके सामने 2 सवाल लिख के दे रहा हूं इस चीज के, तो आपको बताना है राकेश इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, राकेश इज वेरी इंटेलिजेंट, ही डॉट डॉट डॉट, he dot 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 answer all the questions। पहले मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इसमें कैन का ही यूज होगा। तो आपको, मुझे पता है, मैंने अभी पढ़ाया था कि किसी वाक्य में आपको, एक वाक्य में, किसी एक वाक्य में या तो इज एम आर मिल जाए या आपको हैज है मिल जाए, तो उसमें हम कैन का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने इज मिला, एक से हमें ये पता चला कि इसमें कैन का ही यूज होगा। इसमें मुझे एक वाक्य में इज मिला, तो मुझे इससे पता चला कि इसमें कैन का ही प्रयोग होगा, इसमें कैन का ही प्रयोग होगा। फिर एक और, जब इसका मैं हिंदी अर्थ करूंगा तो अली लंबा है, वह उस फैन को छू सकता है। तो इसमें हम जो यूज करेंगे वो कैन का हो जाएगा। राकेश वेरी इंटेलिजेंट, राकेश बहुत होशियार है। ही आंसर ऑल द क्वेश्चंस, वह सभी क्वेश्चन या प्रश्नों के आंसर दे सकता है। तो इसमें हम कैन का यूज करेंगे, इसमें हम कैन का यूज करेंगे।
तो देखिए बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे, और आप एक बात समझ गए होंगे, कैन का यूज इज एम आर और हैज एक वाक्य मिलता है और एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए और भी ले लीजिए, चलो और भी बता देता हूं मैं आपको, और भी। सी इज रनिंग हार्ड, सी इज रनिंग हार्ड। एक बात ध्यान रख लेना, जो कैन का यूज होता है, सो ही डॉट विन द रेस। अब हमें इसमें कैसे पता चला कि इसमें हम कैन का ही प्रयोग करेंगे? तो आपके सामने जब इधर आप आए तो यहाँ पर हमें इज मिला। क्या मिला? इज। तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? कैन का प्रयोग करना है। तो आप इसको भर लीजिएगा, मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। आप इसको उतारिए, उसके बाद हम आगे दूसरा वाला मॉडल कराते हैं। इसको मिटाता हूं मैं। देखिए, तो कैन का यूज आपका समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हमेशा पास्ट में ही किया जाता है, और इसमें इज एम आर और हैजेब आती है किसी एक वाक्य में। इसका प्रयोग एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किया जाता है, और यही प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताऊंगा, 3 साल के प्रश्न कराऊंगा, जरूर टेंशन मत लेना आप। फिर आप समझ जाओगे कि प्रश्न क्या हलवा है, क्या कठिन है। ठीक है, तो 2 नंबर पे आपको कोड का यूज याद रखना है। 2 नंबर पर आपको कोड का प्रयोग याद रखना है। देखो, अब ध्यान से सुन लेना, जो कोड का प्रयोग होता है वो आपके पास्ट टेंस में किया जाता है। अब एक और बात ध्यान रख लेना कि उसमें इज एम आर और हैज हैव आती थी, तो इसमें क्या आएगा बताइए मुझे? इसमें या इसके एक वाक्य में, इसके एक वाक्य में वाज वर या हेड का प्रयोग होता है। देखिए, इसके एक वाक्य में वाज वर या हेड का प्रयोग होता है, और आपको वाज वर हेड कहीं दिखे तो आप समझ जाना कि इसमें कुड का ही यूज होगा। इसमें जो यूज होगा वो कुड का ही होगा, आपको इतना देख के ही समझ जाना है जब आपके सामने कोई प्रश्न आए तो। और होता इसका कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए ही है, लेकिन होता है किसके लिए? देखिए, जैसे बताइए, हम इसमें किसका यूज करेंगे? बताइए, हम इसमें किसका यूज करेंगे? आपको बताना है, आपको बताना है कि हम इसमें किसका यूज करेंगे। बताइए। एक और आपके सामने लिख रहा हूं मैं, आप बताइए इसका इसमें यूज करेंगे और इसमें किसका यूज करेंगे। फिर डॉट 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 नॉट बाई ए कार। हम कैसे पता लगा लेंगे कि इसमें कैन का यूज होगा, इसमें कुड का यूज होगा, इसमें मे का यूज होगा, इसमें माइट का यूज होगा, या इसमें मस्ट का यूज होगा, या इसमें शुड का यूज होगा? आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें हम किसका यूज करेंगे? तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें बाज बर और हेड का यूज किया जाता है एक वाक्य में, किसी एक वाक्य में।
जैसे माई फादर वाज यंग मैन, मेरे फादर यंग थे। ही डॉट डॉट डॉट, या ही कुड थ्रो ए स्टोन, वे पत्थर फेंक सकते थे, वे पत्थर फेंक सकते थे। मतलब वाज आया तो इसमें हम कुड का यूज कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। सो इसलिए ही कुड नॉट बाई ए कार, इसलिए वह एक कार नहीं खरीद सकता था। इसमें हम कुड भर देंगे। हमें कैसे पता चला? हमें इस बात से पता चला कि इसमें कुड का प्रयोग किया जाएगा। हमें इस बात से पता चला कि इसमें हमें किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। समझ में आपकी में आ गया होगा? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, हम बताएंगे कमेंट करके, अगली वीडियो में आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अगली मॉडल की ओर, आप जब तक इसका सोल्व भी ले सकते हो। देखिए 3 नंबर की मॉडल की बात की जाए, छोटा सा ले लेता हूं। देखिए मस्ट के प्रयोग की बात की जाए, मस्ट के प्रयोग की बात की जाए कि मस्ट का प्रयोग आखिर कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अभी आप न्यू भी देख रहे हो और आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को इतना शेयर करें कि जिससे हमारा कंटेंट गली गली में पहुंच जाए और हमारे सभी मित्र इससे मॉडल में जो भी कमजोर हैं, हमारे मित्र जो मॉडल का कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो मॉडल की आराम तैयारी कर लें, जिससे उनके 4 नंबर आने की फुल चांस बन जाए और हमारा भी नाम हो जाए। तो वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश एक बेसिक तरीके से बताई जा रही है। कोई भी चैनल वाला इस प्रकार से नहीं पढ़ा रहा है, मैंने देखा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। आप खुद देखते हो कि इंग्लिश आपको, मुझे लगता है शायद ही आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, पहली बार पढ़ रहे होंगे और आप सोचते होंगे इंग्लिश भी ऐसी होती है। हाँ दोस्तों, इंग्लिश ऐसी होती है और इंग्लिश बहुत सरल होती है अगर आप पढ़ते हो तो। मेरे मेरे से पढ़ के जाओ, इंग्लिश आपको बहुत सरल लगेगी, कठिन नहीं लगेगी। तो वैसे आपको लग रहा होगा इंग्लिश बहुत सरल, आपको लग रही होगी, मुझे पता है। तो देखिए मस्ट का प्रयोग, इसका प्रयोग आवश्यकता, या इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इधर लिख देता हूं, नेसेसरी, के लिए होता है। मतलब हमें जो आवश्यक है उसके लिए हमें इसका यूज होता है। जैसे हमें रोजाना पढ़ना चाहिए, तो हमारी भाई नेसेसरी आवश्यकता है, हमें रोजाना पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए, वो आवश्यकता है हमारी। अगर हम डेली नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं होंगे, अगर हम डेली नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं होंगे। तो इसके ऑल स्टूडेंट्स डॉट डॉट वियर द यूनिफॉर्म, बताइए 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर पे लिखता हूं, 3 नंबर पर भी लिखता हूं, वी डॉट 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 रीड ऑल सब्जेक्ट डेली, 2 नंबर पे हो गया। बताइए इसमें किसका यूज करेंगे, जल्दी से बताइए, बताइए। वी डॉट 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 वॉथ एट होम, बोलिए। तो इसमें हम मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि हम सभी बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक है, तो सभी बच्चों को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। दूसरी बात, हमें रोजाना सभी सब्जेक्टों का पढ़ना चाहिए, तो हमें इसमें मस्ट का ही प्रयोग करना है। और आपको घर पर रोजाना नहाना चाहिए, इसमें ही हमें मस्ट का ही प्रयोग करना है। तो मस्ट का यूज होता है वो नेसेसरी यानी आवश्यकताओं के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में 3 मॉडल कराए थे, 3 मॉडल बच गए हैं, वो अगली वीडियो में कराए जाएंगे। इसी प्रकार 3-3 से आपके 6 मॉडल हैं, इसी प्रकार 6 मॉडल कवर किया जाएगा। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं अगली वीडियो को और ही अच्छी बनाऊंगा और आपके दिमाग में ऐसे घुसा दूंगा चाहे आपके मॉडल नहीं आते हों लेकिन आपके मॉडल आने लग जाएंगे। मैं आपसे फिर बोलता हूं, आप इन 3 के लगा के देख लीजिएगा। जब आपको 9 जब मुझे बताना कमेंट करके हम पे नहीं आया है। एक बार पढ़ के इन 3 मॉडल क्वेश्चन लगा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वहीं से ही कि हाँ हमारे कुछ समझ में आ रहा है और इंग्लिश हमें बहुत सरल लग रही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और न्यू हो तो फिर बोल रहा हूँ चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा बहुत हमारी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जैसे और भी दोस्त हैं जो इंग्लिश पढ़ सकें। इस 30 दिन के मिशन में हम आपको मंडे से लाइव क्लास चालू कर देंगे, हो सके तो समय मिलेगा तो हम आपसे लाइव बात किया करेंगे। टाइम बता देना क्या रखना चाहिए हमें, आप टाइम जरूर बता के जाना हमें कि लाइव क्लास का टाइम आप कब फ्री होते हो। 7 से लेके 11 बजे के बीच में वही टाइम होगा हमारा लाइव आपसे क्लास। 2 क्लास होंगी आपकी लाइव, चाहे एक क्लास को लाइव कर लेंगे, कोई टॉपिक ले लिया करेंगे 1.5 घंटे का, उसको क्लियर करा दिया करेंगे उसी लाइव क्लास के 1-1.5 घंटे में। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लाइव क्लास का जरूर बताना कब रखना है, टाइम क्या रहेगा 1-1.5 घंटे का, आप निकाल के जरूर बताना अगर आपको इंग्लिश अच्छी बनाना है तो। इसी के साथ सभी को मेरा राम राम और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।